बलरामपुर से है, जहां रेहरा महिला किसान उत्पादक कंपनी की दूसरी वार्षिक आम बैठक छितलुपुर सराय खास में किया गया। इस कार्यक्रम में सरकारी प्रतिनिधि डीडी एग्रीकल्चर नरेंद्र कुमार, टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि, पानी संस्थान के प्रतिनिधि भारत भूषण अमरीश और अनूप, सीए विवेक कुमार और अरविंद, 5 बीओडी सदस्य और 110 शेयर धारक की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बीओडी सदस्यों ने सभी अतिथियों को बैच लगाकर फूल देकर भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही बीओडी अध्यक्ष बिट्टू देवी ने पद और अपनी जिम्मेदारियों के साथ महिला किसान उत्पादक कंपनी के गठन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को लोगों के साथ साझा किया। इसके साथ ही डीडी एग्रीकल्चर नरेंद्र कुमार ने बीओडी शेयर धारक और सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया और शुभकामनाएं देते हुए उनको प्रोत्साहित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनपी न्यूज। सर, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अक्सर अपनी कंपनी को चलाने के लिए शहर में इसको खोलती हैं जिससे बड़े बड़े लोग जुड़ सकें। दिमाग में आया जो आप रेहरा बाजार में खोले। देखिए, जैसा कि शहर की बात है तो शहर में किसानी नहीं होती, खेती नहीं होती। ये किसानों की एक कंपनी है और किसान जो है वो गांव में है हमारा, और हमारा पूरा किसान के ऊपर डिपेंड है पूरा हमारा देश। तो ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है, खास करके किसान उत्पादक संगठन जो है वो पूरी तरीके से किसानों का संगठन है। और वो किसान, खास करके महिलाएं, हम लोगों ने यहाँ पे एक यूनिक चीज़ करी है, वो ये की है कि किसान जो हैं वो सारी महिलाएं हैं हमारी, और महिलाएं जितना भी किसानी का काम करती हैं वो सारी चीज़ें इसमें हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करी है, चाहे वो उगाने से लेके उसकी प्रोसेसिंग और उसके बाद उसका इस्तेमाल, ये तीनों जगहों पे महिलाओं का योगदान रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसकी प्लानिंग इस गाँव में शुरुआत करने की कोशिश की और शुरुआत की भी है। तो ये कहा जाए कि जो प्रधानमंत्री जी की योजना रही है कि गाँव का किसान के लोगों, गाँव के किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी हो, तो इसी तरीके से दुगनी हो सकेगी जब वो अच्छी बीज, अच्छी खाद और अच्छे प्रोडक्ट भी अपने को इस्तेमाल करने के लिए ले सकेंगे और दूसरों को भी दे सकेंगे। तो इस सोच के कारण ही हम लोगों ने इसको गांव में यहाँ पे रेहरा में करने की शुरुआत। जैसे मार्केट में कई कंपनी हैं जो मार्केट में अपना सामान उतार चुकी हैं और अक्सर लोग उसी को ही चूज करते हैं, लोग खरीदते हैं। तो आपके प्रोडक्ट में क्या है, आपका प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदते? देखिए, हमारा पूरा प्रोडक्ट अगर देखें तो बेस करता है ट्रस्ट पे। हम ही इसके प्रोड्यूसर हैं, हम ही इसके कंज्यूमर हैं। तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसने पैदा किया उसने अपनी सरसों को, जैसे उदाहरण लें सरसों के तेल को, तो पैदा भी किया, उसमें क्या बीज डाली उसे पता है, वो किस तरह का प्रोडक्ट उसने पैदा किया वो भी पता है, और वो किस तरह से प्रोसेस हो रहा है वो भी उसको पता है। तो उसको ये विश्वास तो पूरी तरीके से शुरुआत से है कि जो हम खा रहे हैं ये कहीं ना कहीं शुद्ध तो है। अदरवाइज़ शुद्धता की तो सभी गारंटी देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस शुद्धता के प्रोसेस को भी हम देखते हैं, इसलिए हम इसमें शुद्धता की बात करते हैं। अक्सर जो किसान लोग होते हैं उनको अच्छा सामान हो और सस्ता सामान है, और ये भी देखा जा रहा है कि सरसों का जो तेल है 180 रुपये में है आपका, और अरहर का दाल है 200 लगभग 10 रुपये में है। तो कहीं ना कहीं किसान इसको महंगा महसूस नहीं करेगा अपने आप को। अगर आप, अब मैं इसका एक ही वो जवाब दे सकता हूँ कि अगर सरसों का ही दाम आप मार्केट का उठा लीजिए, 3 किलो में सरसों, 3 किलो में 1 किलो सरसों का तेल निकलता है, ठीक है, और 3 किलो में अगर एक सरसों का तेल निकलता है और सरसों का दाम 90 रुपये है, तो तेल निकाल के कैसे मार्केट में लोग बेच दे रहे हैं, यही एक सवाल है कि वो शुद्ध है क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो सबको पता है कि अगर 3 किलो में 1 किलो सरसों का तेल निकल रहा है तो उसका दाम तो यही होना चाहिए जो है, प्रॉफिट मार्जिन के साथ। कोई इतना बड़ा दाम भी नहीं है कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन शुद्धता देख के आदमी उसको ये विश्वास कर सकता है कि हाँ ये शुद्ध है। अदरवाइज़ हम घी तो शुद्ध आप बना लीजिए, 1000 रुपये से नीचे आपकी घी बन के नहीं आएगी, लेकिन 380 रुपये में भी घी बना के बेच दे रहे हैं लोग। तो शुद्धता तो आपके ऊपर, विश्वास के ऊपर है। आप जिस चीज़ को, भाई जो चीज़ जितने की है उतने की ही तो रहेगी, आप उसको कम कैसे कर रहे हो, इसका मतलब कोई ना कुछ मिलावट कर रहे हो। तो शुद्धता के लिए तो यही जिम्मेदार हैं और यही उस पर विश्वास करते हैं, बस सीधी बात ये। वैसे कंपनी आपकी क्या क्या किसानों को उपलब्ध करा पाए? देखिए, खाद, बीज और टेक्नोलॉजी जितनी भी है कि ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो, ये सारी चीज़ें हमारी कंपनी में कराया जाता है रेहरा महिला किसान का। और हमारी जो संस्था है पानी संस्थान, वो इनको पूरे प्रोसेस में मदद करती है
कि जो वो लगा रहे हैं वो बेहतर लगाएं, बेहतर तरीके से लगाएं और उससे जो उत्पाद हो रहा है उस उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। बस यही उद्देश्य है मेरा। सर, हमने देखा है रेहरा बाजार में बहुत सारे किसान हैं जो खेती करते हैं, लेकिन उनको किसानी में अच्छा खासा कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो पा रहा है। जागरूकता का तो आधार है ही है, ऐसी बात नहीं है। ये कंपनी भी जो अगर बनी है और चलेगी तो ये पूरी तरीके से इस पर जागरूकता ही सबसे बड़ा खेल है। अगर वो जागरूक नहीं होंगे अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, हमें पता ही नहीं है कि कितने में हमें बेचना चाहिए, बाज़ार नहीं पता है, तो इन सब चीज़ों में उनको इस चीज़ से अपडेट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको पता चले कि क्या उत्पाद है और कहाँ बिक सकता है और कितने में बिक सकता है। इसलिए ये जागरूकता का तो सवाल है ही है। किसान आपकी कंपनी से जुड़ना चाहे वो कैसे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, इस पे अगर आप किसान हैं, आपका इसमें जुड़ने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप किसान हों। और अगर आप किसान हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं, आप इसके शेयर खरीद सकते हैं और आप इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं और अपने जो भी पैदावार है आप इसको बेच सकते हैं। किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कुछ अच्छा संदेश? देखिए, हमारा देश तो अगर देखा जाए तो किसानों के ऊपर ही चल रहा है और किसान हमेशा एक ईमानदार प्रयास करता रहा है और उसके साथ उसकी परिस्थितियां, उसके लिए तो सभी एडवर्स सिचुएशंस रही हैं, चाहे वो भगवान की रही हों, चाहे गवर्नमेंट की रही हों या उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हार नहीं मानता। सबसे बड़ी बात है, वो हार नहीं मानता। और आप देख लीजिए कि इतने बड़े पेंडेमिक से हम गुजरे, जैसे कि हमारा कोविड, उसमें अगर कोई सर्वाइव कर पाया और पूरे देश को अगर कोई चला पाया तो वो किसान था। तो किसान की मेहनत और उसकी लगन को कभी भी छोटा नहीं आंक सकते। किसान एक बहुत ईमानदार प्रयास करता रहता है और वो किसी चीज़ से नहीं डरता, चाहे उसको ओले पड़ जाए, चाहे कुछ भी पड़ जाए, वो लगा रहता है। वो चिंतित नहीं होता कि इस बार फसल खराब हो, फिर लगाता है वो। तो किसान तो मैं मानूंगा कि बहुत ईमानदारी से इस पूरे देश के विकास में काम कर रहा है। लेकिन हमने देखा है कि किसान ही जो भी विदेशों में सारे सामान जाते हैं वो किसान के द्वारा ही पैदा किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय ऐसा भी आता है जिससे किसान प्रभावित होता है, उसकी जेब कहीं ना कहीं खाली होने के कगार पर रहते हैं। मुनाफा बड़े बड़े पूंजीपतियों को होता है, लेकिन किसानों को कहीं। ये असलियत में ये कंपनी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि इसमें बिचौलिए जितने कम हो सकें उतने कम हों। और ये तो अलग बात है कि हम पैदा तो होने की तो का स्थान किसान का ज़मीन ही है, तो वहाँ से जो भी पैदा होगा अगर उसको वैल्यू ऐड करके आगे ले जाते हैं तो चाहे यहाँ से यही, अगर आज बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, अगर यही अगर कंपनी सरसों के तेल को अगर अच्छी से गुणवत्ता से बनाती हो तो अमेरिका में भी बेच सकती है अगर रिक्वायरमेंट है तो, है ना। लेकिन अगर ये कहें कि किसान को अगर बिचौलियों को बीच से हटाना है तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जिस तरह का। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। महिला जो हमारे घर के अंदर रहती थी वो इतनी महिलाएं यहाँ निकल कर आई हैं और ये पूरी कंपनी महिलाओं की है और 300 से अधिक इसमें शेयर होल्डर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी महिलाएं एक साथ जुड़ कर आई हैं और जो इनका कार्यक्रम चला ये ना केवल किसी शहर के कोने में बल्कि खेत पर जहाँ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी जगह पे कार्यक्रम चला और ये अपने आप को सशक्त बना रही हैं। आज हमने इनको ये भी समझाया कि सरकार की तरफ से जो एफपीओ को सुविधाएं दी जा रही हैं वो आपको भी दी जाएगी, आप उसमें जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और हम आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? किसानों को तो ये फ़ायदा ना कि जो बिचौलिए हमारे बीच में, किसान कोई भी चीज़ पैदा करता है और फिर बनियों से ख़रीदने जाता है, दुकानदार से ख़रीदने जाता है, तो एफपीओ का मेन पर्पज़ मुख्य यही है कि वो अपनी चीज़ खुद पैदा करे और खुद कंज्यूम भी करे, खुद उत्पाद उसका प्रयोग करने वाला भी बने और जो अधिक उसके पास बच जाए, सरप्लस बन जाए, वो केवल उस रूप में ना बेचे बल्कि वैल्यू एडेड रूप में बेचे। जैसे अगर सरसों बेचने की बजाय उसका तेल बनाकर बेचे तो जितना पैसा सरसों से मिलेगा उतना उसको तेल से मिल जाएगा और जो खली है उसको वो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। मार्केट में बहुत सारे तेल हैं और ये कंपनी शुद्धता का दावा कर रही है। ये शुद्धता का दावा कर रहे हैं क्योंकि ये खुद पैदा कर रहे हैं, वो पैदा करके ये अपने आप दे रहे हैं और इनके पास फसाई का लाइसेंस भी है, जैसा इन लोगों ने अवगत कराया है। तो जो लाइसेंस है, अगर इनकी कोई चीज़ गलत पाई जाएगी तो फसाई उसका लाइसेंस निरस्त कर देगी। हम तो कृषि से संबंधित आदमी हैं, तो इनकी जो भी गवर्नमेंट मदद कर रही है उसको हम सदैव तत्पर देने के लिए तैयार हैं। अक्सर कौन सी खेती करे रेहरा बाजार के किसान जो उनको अच्छा खासा मुनाफा हो सके? अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ के किसान खेती करते तो हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ की क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के आधार पर यहाँ गन्ना, धान
सरसों और गेहूं और मसूर, ये 5 फसलें यहाँ के लिए क्लाइमेट के आधार पर उपयोगी हैं। तो गन्ना धीरे धीरे कम हो रहा है और धान की खेती यहाँ हाइब्रिड धान ज़्यादा लगाया जा रहा है, जिसकी उत्पादकता काफ़ी अच्छी है। मैं अभी देख रहा था अपने मंडल में जो 4 जिलों हैं, चारों जिलों में सर्वाधिक धान की उत्पादकता यहीं की है। तो इन फसलों को बोएं, टाइम पर बोएं। मेरा जो अपना अनुभव है 1 साल का ये है कि थोड़ा ये लोग देर से बुवाई करते हैं धान की। अगर इसको और 15 दिन आगे करने लगे तो उससे जो हमारी रबी की फसलें होती हैं, वो सरसों, मसूर या गेहूँ, वो और हमारी टाइम से बढ़। सर आखिर वजह क्या रही कि यहाँ के किसानों की जो अरहर की खेती है ये बहुत कम हो गई? अरहर की खेती के 2 कारण हैं। एक तो यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं, दूसरी चीज़ लो लैंड एरिया है। ये लो लैंड एरिया के नाते अरहर खरीफ की फसल है और उसमें पानी यहाँ भर जाता है। पानी भरने के लिए पानी भर जाने के कारण अरहर के लिए वो मुफीद नहीं है। इसलिए यहाँ धान की फसल सर्वाधिक होती है और लोगों ने अपने आधार पर उसको अडोप्ट किया है, प्रयुक्त किया है और जो जैसे जैसे लेटेस्ट वैरायटी आ रही है उसमें हाइब्रिड धान है, वो काफ़ी उपयोग यहाँ कर रहे हैं। सर अक्सर हमने देखा है कि यहाँ रेहरा बाजार क्षेत्र में किसान की जागरूकता की कमी है, तो आपके विभाग की तरफ से इनको जागरूक करने का कोई मुहिम? हम तो बहुत मुहिम चला रहे हैं। हम अभी पंतनगर लेके गए थे, नरेंद्र देवी कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या लेकर गए थे और एक ज़िले के अंदर की KVK पे भी ट्रेनिंग कराते हैं और जो जागरूक किसान हैं, जो बहुत अच्छी खेती करा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनके खेतों पे भी ले जाते हैं। हाँ, पिछड़ा हुआ जिला था, पिछड़े हुए किसान थे, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि वो चीज़ अब नहीं रही, काफ़ी लोग सजग हो गए। अक्सर किसानों को अच्छी बीज की ज़रूरत होती है वो बीज सारे के सारे हमारा विभाग उपलब्ध कराता। जैसे मैं अभी कहूँ, तोरिया के बीज हमारे सारे उपलब्ध हो गए आज। अभी जबकि तोरिया करीब 15 दिन बाद बुवाई होगी। सरसों के बीज आ गए हैं, वो भी हम बहुत जल्दी भेज देंगे। अगर किसान लेना चाहे तो उसको वो कहाँ पर जा सकते हैं? हर विकास खंड में एक स्टोर है, रेहरा बाज़ार में हमारा स्टोर है, जाकर ले आएँ। और आज के समय में और देखिए, आप कह रहे हैं ना, सब कुछ जो है पोस्ट मशीन से बटने लगा। किसान अपना अंगूठा लगाएं और जाकर बीज ले आएँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नाम पे किसी और को दे दिया जाएगा। जब पोस्ट मशीन आपका अंगूठा पकड़ेगी, अंगूठे का निशान पकड़ेगी, तभी आपको बीज दिया जाएगा। बहुत सुधार हो रहा है और एक एग्रीस्टैक परियोजना चल रही है, उसमें किस खेत में क्या फसल बोई गई है उसका हम फ़ोटो खींच कर अपडेट करते हैं और वो पोर्टल पर पड़ा हुआ है। किस किसान का किस खेत में कितने क्षेत्रफल में कौन सी फसल लगी है, सब कुछ पोर्टल पर है।